वेल दोस्तों, एक बड़ा खुलासा हुआ है ब्रह्मोस डील को लेकर। और आप सब जानते हैं कि भारत ने अभी हाल ही में फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस डील की है। और ये नहीं, इस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए कई देश भी लाइन में लगे हुए हैं। वजह साफ है कि भारत और रशिया द्वारा निर्मित ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो अपनी सटीकता और अपनी ताकत के लिए जानी जाती है। दरअसल यहाँ पे एक बड़ा खुलासा हुआ है ब्रह्मोस डील को लेकर, जो कि आप सबको जानना ज़रूरी है। मैं इसलिए भी कहना चाहूँगा क्योंकि ब्रह्मोस डील से भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट काफ़ी बड़ा है। और ये होना भी चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो और आप उसे अपने फ्रेंडली नेशंस को बेच सकते हो, सीधी बात है। लेकिन दोस्तों, क्या ये जो 10 साल थे इस सरकार के, उसी दौरान ये सौदे क्यों हुए? क्या इससे पहले की जो सरकार थी, जिसे कि यूपीए की सरकार कहा जाता है, उस दौरान क्या कोई डील को लेकर बातचीत नहीं हुई थी ब्रह्मोस को लेकर? यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये सारी बातें पहले से ही चल रही थी। यहाँ पर सबसे बड़ा जो अड़ंगा था वो उस दौरान की जो वर्तमान सरकार थी उसने लगाया। इस बात का खुलासा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि यूपीए गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल क्लियरेंस ना होने का हवाला देकर कई बार ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई। यही नहीं, इसके अलावा एक और बड़ा खुलासा यहाँ पर यह हुआ है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की एक टीम फिलीपींस के दौरे पर जाने वाली थी, लेकिन उस टीम को रोक दिया गया। वजह वही पॉलिटिकल क्लियरेंस। यही नहीं, इसके अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने इसके एक्सपोर्ट को लेकर बार बार देरी दिखाई। 2011 में उस दौरान के विदेश सचिव के द्वारा कहा गया था कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं बनती है तब तक हम ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और ना ही इस पर बातचीत होनी चाहिए। इवन दोस्तों, इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में अपना इंटरेस्ट 2010 में दिखा दिया था। बाकायदा इंडोनेशिया की टीम ब्रह्मोस एरोस्पेस का दौरा भी करने वाली थी, लेकिन इस टीम को भी रोक दिया गया। यानी कि चाहते क्या थे आप, ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। क्यों आपने निर्यात पॉलिसी नहीं बनाई? इवन 2014 में जब नई सरकार बनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उससे पहले भी यूपीए सरकार ने फिलीपींस जाने वाली ब्रह्मोस एरोस्पेस की टीम को रोक दिया था। बाकायदा इसके लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के जीएम को एक लेटर भी लिखा गया, जिसमें कहा गया था कि इसके यानी कि ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस नहीं है। इसीलिए फिलीपींस दौरे से पहले विदेश मंत्रालय से परमिशन लेनी जरूरी है। अगर वर्तमान की बात की जाए तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 25,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू गया है। ये कैसे हुआ है? क्या ये एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से हुआ है? क्या ये पॉलिटिकल क्लियरेंस की वजह से हुआ है? अगर ये बातें सच हैं तो पहले यूपीए की गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या उन्होंने चाइना का सपोर्ट करना चाहा? क्योंकि वो जानता है कि इंडोनेशिया हो या फिलीपींस, इन सबके साथ चाइना के तनाव बने हुए। क्या यूपीए सरकार चाइना को एक बड़ा सपोर्ट देना चाह रही थी? बहुत चीज़ें हैं दोस्तों जो अब खुलकर सामने आ रही हैं, और ये उन लोगों के लिए भी है जो कि ये देखते हैं कि भारत कमज़ोर हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, भारत एक सशक्त और मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को अगर क्लियरेंस नहीं दिया गया था तो ये गलती उस दौरान की राजनीतिक विफलता का कारण थी। इससे पहले भी अगर आपने देखा हो कि 1962 की जंग में हम चाइना को इतनी बड़ी ज़मीन दे बैठे, अक्साई चीन हाथ से चला गया, पीओ के हाथ से चला गया। ये किसकी वजह से हुआ? बहुत सवाल है दोस्तों। अगर आप अपने आप से भी, आप भले किसी भी चीज़ को सपोर्ट करते हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तथ्यों को भुलाया नहीं जा सकता, सोच को बदला नहीं जा सकता। लेकिन चीज़ें हैं जो आप सबको अपने अंतर्मन से सोचनी चाहिए। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।